ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज के लिए जैसा बताया था कि भाई 10 बजे के बाद से बाज़ार गिरेगा और ओपनिंग के बाद से जो है वो बाज़ार बढ़ेगा और 10 बजे तक बाज़ार में तेज़ी रह सकती है। 10 बजे के बाद बाज़ार में मंदी आ सकती है, जो कि 12 बजे के आसपास तक चलेगी। 12 बजे के बाद जो है वो बाज़ार में फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सेम वैसा ही हुआ। हालांकि जो भी तेज़ी होनी थी वो सुबह सुबह हो गई। ओपनिंग के बाद 10 बजे 10:05 तक के आसपास में बाज़ार में तेज़ी आ गई, जो भी आनी थी। और उसके बाद जो है अपना ये समझ लो मार्जिन ईटिंग चली है, पैसा खाया गया है दोनों साइड का, कॉल पुट दोनों साइड का, ठीक है। हालांकि 10 बजे के बाद जो गिरावट आनी थी निफ्टी में बहुत हल्की आई, और हालांकि बैंक निफ्टी में वहाँ पे गिरावट देखने को मिली, फिर निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, बट रिलायंस की वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा सा बच गया। निफ्टी गिरा था, हल्का गिरा, ठीक है। और 12 बजे के बाद हमने बताया था कि बाज़ार में वापस एक तेज़ी देखने को मिलेगी। सो बाज़ार में 12 बजे के बाद वापस आप लोगों को एक तेज़ी देखने को मिली थी, खासकर निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में रिकवर करा, बट थोड़ा सा लेट रिकवर करा, है ना। और एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में हमने 2.5 से 3 मंदी बताई थी और 3 से 3.5 फिर तेज़ी बताई थी। तो सेम वैसा का वैसा ही हुआ। और आप लोगों ने भी होप प्रॉफिट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर बनाया होगा, ठीक है। खासकर जिसने ओपनिंग के बाद कॉल बाई करी होगी उसको अच्छा प्रॉफिट बना होगा, ठीक है जी। और अब बात करते हैं कल की, 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार, मंथली एक्सपायरी है और इस मंथ का आखिरी ट्रेडिंग डे भी है, क्योंकि फ्राइडे ऑफ है मार्केट, सैटरडे संडे ऑफ है। फिर नेक्स्ट मंडे ही मार्केट ओपन होगा 1 अप्रैल को, ठीक है जी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपके किसी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और मैं और लोगों की तरह आप लोगों को गुमराह नहीं करता। डायरेक्ट समय बताता हूँ कि इस समय तेज़ी कर लो, इस समय मंदी कर लो, ठीक है ना। न लेवल ना कुछ, टोटली जो भी चीज़ें बताता हूँ शुद्ध रूप से ज्योतिष के आधार पे बताता हूँ। और कल गोचर की बात करें तो कल भी चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और राहु के नक्षत्र में रहेगा, स्वाति नक्षत्र में रहेगा। और जब जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहता है तब तब मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता कि किसी भी साइड में मूव आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल करना क्या है, कल देखिए जी, ओपनिंग के बाद से मेरे हिसाब से ओपनिंग के बाद से 11 बजे तक का वेट करना है। ओपनिंग के बाद से 11 बजे तक का वेट करना है। और जो शॉर्ट करना चाहते हो 11 बजे के आसपास, या जब भी रेड कैंडल बनने लगे 11 बजे के आसपास रेड कैंडल बनने लगे तो शॉर्ट मार दीजिएगा। बट हो सकता है कि ओपनिंग के बाद भी शुरू के 10-15 मिनट बाज़ार गिरे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे 11 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल लग रही है, ठीक है ना। और 11 बजे के बाद जो है वो मुझे बाज़ार में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो 11 बजे के आसपास 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अगर बाज़ार में रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन जाना स्टार्ट हो जाए तो शॉर्ट मार दीजिएगा और प्रॉफिट होते ही निकल जाना है, ठीक है जी। क्या कहा मैंने कि कल ओपनिंग के बाद हो सकता है पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए ओपन होने के बाद, और 11 बजे के आसपास तक जो है मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। 11 बजे जिसने शॉर्ट करना है 11 बजे के बाद शॉर्ट कर सकता है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। पुट बाय कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा और प्रॉफिट होते ही निकल जाना है। और जिन्होंने कॉल बाय करनी है, और मुझे जो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने कॉल बाय करनी हो 1 बजे तक का वेट कर लो। और 1 बजे के बाद बाज़ार में तेज़ी बनती है, 1 बजे के बाद बाज़ार में तेज़ी बनती है, 10-15 मिनट आगे पीछे ग्रीन कैंडल बनने लगे, कॉल बाय कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉफिट होते ही
निकल जाना है। और ये जो है मान के चलो कि जो तेज़ी लग रही है वो मुझे 3 बजे के आसपास तक लग रही है। एंड का कुछ समय जो है वो मार्केट में वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक मंदी और 1 बजे से 3 बजे तक तेज़ी। ठीक है, तो कल का ऐसा रहेगा। आप ये मान के चलते हो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा नेगेटिव, सेकंड हाफ थोड़ा सा पॉजिटिव, ऐसा रह सकता है बाज़ार। ठीक है, बट फिर भी मार्केट का ट्रेंड देख करके ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं है, ये सिर्फ मार्केट बनी है आपका और हमारा पैसा खाने के लिए, खासकर जो ऑप्शन ट्रेडर है उनका पैसा खाने के लिए। ठीक है, और मार्केट अभी भी डेंजर जोन में है, जैसा कि मैं बताता आया हूँ पीछे से, है ना, पिछले कई दिनों से मैं बताता आया हूँ। हालांकि मार्च महीने से ज़्यादा खतरनाक मुझे अप्रैल मंथ लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मार्च मंथ से ज़्यादा मुझे अप्रैल मंथ खतरनाक लग रहा है, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, है ना, क्योंकि अभी मेरे धन भाव का स्वामी, लगन भाव का स्वामी दोनों पीड़ित चल रहे हैं। तो कल किसी ने लिखा भी था कि गुरुजी आजकल थोड़ा सा प्रेडिक्शन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो मैं सोचता, कई बार क्या होता है कि जब लगन स्वामी या जो भी आपके चंद्रमा हो गए, ठीक है ना, लगन स्वामी हो गए, धन भाव का स्वामी, वाणी भाव का स्वामी जो हो गया, अगर वो पीड़ित होते तो कहीं ना कहीं जो बोली हुई चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि निकल जाती है, ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, और लगन का स्वामी अगर कहीं बिगड़ता है तो समझो सब कुछ भी बिगड़ जाता है। लगन के स्वामी में इतनी ताकत होती है। ठीक है जी, तो ये है। बाकी कोई नहीं, आने वाला समय अपना है, टेंशन मत लीजिए। अभी जब आप ये समझो कि जब मैं शनि की महादशा में आपको इतनी अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, तो आगे सोचो कि बुध की महादशा में मैं आपको कैसी कैसी प्रेडिक्शन दूंगा। और इसलिए अभी मैं ज़्यादा लफड़े में भी नहीं पढ़ना चाहता ज़्यादा कि आपको बहुत आगे की फोरकास्ट दे दूँ, तो उस चीज़ में अभी मैं पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है ना, क्योंकि अपनी खुद की दशाओं की वजह से कि मैं बोलूँ आप लोग वो करोगे तो उसके हिसाब से नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको डेली बेसिस पे ही अभी मार्केट को मैच करके और अपना टैली करके एस्ट्रोलॉजी मैच करके फिर प्रेडिक्शन देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। बट कोई नहीं, समय कभी सा एक नहीं रहता। आप लोग देख ही रहे हैं कि जिन्होंने लोगों को मुफ्त शराब पिलाई सब आज धरे रह गए, सब धरे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को बरगलाया इतना जाता है कि भाई अगर किसी चोर ने चोरी करी है तो उसको पता है कि भाई मेरे घर पुलिस आएगी, या किसी ने डकैती डाली कहीं तो उसको पता है कि भाई मैंने डकैती डाली है, मेरे घर पुलिस की रेड ज़रूर पड़ेगी। तो वो क्या होता है, अपना सारा हिसाब किताब बना के रखता है, 4 लोगों को बता के रखता है कि भाई मैं फंस जाऊँ तो मुझे बचा लेना। वही हाल इस समय एक बंदे का हो रहा है, उसका नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, खासकर दशाएं। तो जो अभी पकड़ा गया घोटाले में, तो ये समझ लो कि गुरु में राहु चल रहा है, अभी शनि की दशा आनी बाकी है। और शनि नौमांश में उनका नीच का है, लगन में 12वें भाव का है, 12वें भाव में है नीच का, मतलब ये समझ लो लगन में भी नीच का है, नौमांश में भी नीच का है। ठीक है, तो अभी शनि की दशा अंदर देखो क्या क्या होता है। तो जो सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, वो चीज़ उनके साथ हो सकती है। नाम किसी का नहीं लूँगा, समझ जाओ आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।